बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज 180 डिग्री के सवालात हैं, पर उनका दोनों का ताल्लुक चूँकि एक जैसा है तो हम उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। गुलशन ने कहा कि सर आपके बाल बहुत चमकते हैं, क्या मसला है, क्या इस्तेमाल करते हैं? अब ज़ाहिर ये तो राज की बात है, ये तो मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन आरजू ने ये कहा कि सर मेरा मियाँ मुझे बहुत बुरा भला कहता है। वो कहता है तुम्हारे बाल उजड़ी हुई किसी खेती जैसे हैं, सूखे सड़े। और तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप अपने बालों का लिहाज या ख्याल क्यों नहीं करते, क्योंकि जो कीमती चीज़ हो उसका तो ख्याल करना चाहिए। तो उसने कहा मैं कैसे ख्याल करूं? तो फिर मैंने उससे बताया कि मुझे गर्म पानी में नहाने का बहुत शौक़ है, और पानी वाफर मिकदार में हो और गर्म हो, भाप निकल रही हो, तो मेरा वहाँ उठने को मन नहीं करता। अच्छा, ये पानी अगर हाथों पे ज़्यादा देर पड़े तो जो हाथ हैं यहाँ छोटे छोटे टोए से बन जाते हैं, और अगर बालों पे ज़्यादा पड़े तो डॉक्टर ये कहते हैं, और जो माहिरीन है बालों के वो ये कहते हैं कि बाल आपके न सिर्फ उनकी उम्र कम हो जाती है, उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, खुश्क हो जाते हैं, बल्कि साथ ही आपके सर में सिकरी भी आ जाती है, जैसे खुश्की कहते हैं। अब मेरे अपने सर के पिछले हिस्से में हुआ ये कि मुसलसल गर्म पानी से नहाने से गंजिश वाली कैफियत पैदा होने लग गई, और मुझे भी बुरा लगा। लेकिन मैं चूँकि कनात पसंद आदमी हूँ तो मैंने सोचा चलें चलता रहेगा। पर फिर मेरी बेटियों ने एतराज़ किया और उन्होंने मुझे बाकायदा, जिसे कहते हैं ना, उंगली उठा के कहना कि बाबा डू केयर फॉर दम। और फिर हमने डॉक्टर साहब से मशवरा किया तो उन्होंने 2-3 चीज़ें मिला के एक ऑयल बना के दिया। ये कुछ अर्सा पुरानी बात है, और उसको फिर मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। लिटरली इट हैपन कि जैसे इंस्टेंट एक तब्दीली आती है, वहाँ से बाल उग गए। और अब कोई बंदा ट्रेस नहीं, अगर ये बिल्कुल गीले हों और बैठे हुए हों और ये सोए हुए हों तो शायद थोड़े कम महसूस हों, अदरवाइज़ उनकी जो खेती है वो भरपूर हो गई। तो ये तो खुद मेरा अपना तजर्बा और मुशाहिदा और मुझ पर ज़ाहिर बीता है। अब ना सिर्फ आरजू का मसला बल्कि बहुत सारी ख़वातीन का मसला ये है जिनको अपने बालों के हुस्न पे नाज होता है, वो तो जुल्फ़ों को फिर ऐसे ऐसे झटकती हैं, और ज़रा लंबे बाल होते हैं। जितने लंबे बाल, संवरे हुए बाल, खूबसूरत खातून हो तो बाल भी खूबसूरत होंगे, और उन बालों को वो कभी गीले गीले, वो तो कंघा तक नहीं करती, ब्रश तक नहीं करती, उसको खुश करने के बाद करती हैं। बालों को भी बच्चों की तरह संभालना पड़ता है। जब आप इनकी हिफाजत नहीं करते, इनकी टेक केयर नहीं करते, तो आपके चेहरे पे जो रौनक होनी चाहिए, जो खुशी होनी चाहिए, जो सुख होना चाहिए, जिस पे आप देखें, अगर तो आपने छुपाए हुए हैं, मुसलसल आप स्कार्फ लेते हो तो भी आपके बाल यानी अपनी जो ताजगी है वो खो देते हैं, जो उनके अंदर शाइन होती है वो खो देते हैं। इसीलिए ये जो बच्चियाँ स्कार्फ लेती हैं, दुपट्टे लेती हैं, जब बिल्कुल ढाँप के रखती हैं, बुर्के लेती हैं, उनको ज़्यादा केयर करनी होती है। उनको उसको हवा भी लगवानी होती है, उसको सूरज की शुआएं भी दिलानी चाहिए, पर कुछ ऑयल जो हैं उनको लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए। सोने से पहले ऑयल कम वक्त के लिए हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर मैंने तफसीली बात आपको की थी, लेकिन आज चूँकि ये 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो गई, मर्द अगर उसके बाल चले जाएँ तो आम तौर पे बॉदर नहीं करता। अगर वो अमीर कबीर है, आसूदा है, और बीवी भी बहुत लिफ्ट नहीं कराती, तो फिर ज़ाहिर है वो गंजिश ही चलता रहेगा। पर अगर उससे मोहब्बत करने वाले उसके आसपास हैं, बेगम भी हो सकती है, बेटे बेटियां हो सकते हैं, तो जो सेंसिबल ज़्यादा होगा वो तवज्जो दिलाएगा। ये बहुत से लोग, जो लड़के ख़ास तौर पे जो एक्टिंग में होते हैं, क्योंकि लोग उनको देखते हैं, तो वो फिर पहले लोग विग लगाते थे, और विग बहुत ही बुरी लगती है, अल्लाह माफ़ करे। कानों के जो बाल हैं ये और रंग के होते थे, और इसमें सफ़ेदी भी ज़्यादा होती थी, और उनकी ज़ाहिर ओरिजिनल होता है। और जो विग के बाल होते हैं वो ऊपर पड़े नज़र आते थे। आई डोंट नो वो किस चीज़ के होते हैं, घोड़े की दुम के होते हैं, गधे के होते हैं, आई डोंट नो। मुमकिन है इंसानों के होते हों, पर इंसानों के बाल इतने लंबे कटते नहीं हैं कि जिनकी विगें बन सकें। आर्टिफिशियल होते होंगे, आई डोंट नो, मैंने कभी तहकीक की नहीं है। आपने की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, विगों के बाद फिर एक ऐसा वक्त आया जब बाल यहाँ ट्रांसप्लांट होने लगे। औरतों के बारे में बहुत कम सुना है, कभी इश्तिहार में भी नहीं आया कि फ़लाँ एक्ट्रेस के बाल ट्रांसप्लांट हुए, उसका फ़ोटो आया हो। वरना बाबर से लेके नुमान एजाज तक, और ये जो अपना है मोमन, क्या नाम है इसका, फैसल कुरैशी,
उससे लेके जितने नाम लेते जाएं, इन सब ने लाहौर के ट्रांसप्लांट जो वो है क्लिनिक से उन्होंने बाल ट्रांसप्लांट कराए। ट्रांसप्लांट में मेरा ख्याल अपने ही बदन से बाल लेके वहाँ लगाए जाते हैं और वो ग्रो करने लग जाते हैं। वो कुछ दिन कुछ हफ्ते वो बाकायदा काश्त किए हुए बाल नज़र आते हैं और फिर हौले हौले वो ग्रो कर जाते हैं। आमतौर पे यही एरिया होता है। इस तरह आपको याद हो, हमने जब नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को पहली दफ़ा वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बनते देखा था तो उनके सर बिल्कुल चटील मैदान होते थे, उन्हें परवाह भी नहीं होती थी। ज़ाहिर उन्हें ये तो कहा जाता है कि जिसके सर पे बाल कम हो वैसे भी अमीर कबीर होता है। फिर जब बीच में वो उनको भेज दिया गया सऊदी अरब और उनको जबरी वो कर दिया गया जला वतन, उस दौरान कहीं उन्होंने फिर बालों की कराई ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन अक्लमंदी ये की कि थोड़े बाल लगवाए, बहुत ज़्यादा घने नहीं हुए। मेरे एक दोस्त ज़ाहिर मेरे क्लास फेलो थे, उन्होंने बाल लगवाए तो अक्लमंदी ये की उन्होंने कुछ 10 साल पहले लगवाए। अक्लमंदी ये की कि उसके अंदर उन्होंने 60 और 40 का तनासब रखा, यानी आने वाले दिनों को ज़हन में रख के कि 60% काले बाल हों और 40% उन्होंने सोचा कि ग्रे हेयर हो। वाइट तो बिल्कुल नहीं थे, ग्रे थे। और 10 सालों के बाद भी उनको देखने के बाद आप ये नहीं फील कर पाते कि अननेचुरल सा है। लेकिन लड़कियों के लिए तो ये ऐसा मसला है कि अगर मियाँ नाराज़ इस बात पे हो जाए तो आपके पास कोई जवाज़ नहीं है। जो लड़कियाँ मुँह हाथ नहीं धोती, बालों को ठीक से केयर नहीं करती, इनको केयर करने के 3-4 ऐसी चीज़ें हैं, आपके बाल दो मुँह ही नहीं हो सकते। मेरी अहलिया हर महीने जब चांद चढ़ता है तो यकम के आसपास वो मुझे ज़रूर कहती हैं कि मेरे बाल नीचे से 1 इंच काट दीजिए, और वो शायद थोड़े कमज़ोर हो जाते होंगे या दो मुँह ही होते होंगे। मैंने कभी पूछा नहीं, ज़ाहिर उसने कहा बंदा इतना तो हर बात पे सॉल्व जब थोड़ा करना चाहिए, पर अब जब वास्ता पड़ा तो फिर उसका पता चलता है कितना फ़ायदा है। इसी तौर पे जो सर के बालों की खुश्की है ये नहीं होनी चाहिए, आपके कंधों पे सिकरी नहीं गिरनी चाहिए, बालों की जो रूट्स हैं वो तगड़ी रहनी चाहिए। जो आपकी स्कल है, जो जिल्द है, इसमें बाज़ दफ़ा ज़ख्म हो जाते हैं। गर्म पानी से बालों को नहीं धोना। इसी तौर पे जो चेहरा है इसको भी आपने गर्म पानी से, नीम गर्म पानी हो, कुनकुना सा हो, हल्का, तो उससे आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें जो पहाड़ों पे रहने वाले हैं उनके चेहरे कितने खूबसूरत, उनके बाल भी ठीक होते हैं। जो केयर करेगा वो बच जाएगा। पाकिस्तान हर्बल वालों ने मुझे तोहफ़ा भेजा, मैंने कहा आपको दिखा दूं। वैसे इन दोनों मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा कम भी हुआ है। ये है मॉडर्न इंस्टेंट ग्रोथ हेयर ऑयल, और मज़े की बात यह है कि इनका जो पैकेज है, चूँकि वो कहते हैं ट्रीटमेंट हो तो पूरी हो, 3 बॉटल उसमें होती हैं, और ये पैकेज था कोई तकरीबन 3000 का, और उसके साथ कैस्टर ऑयल है। अच्छा, कैस्टर ऑयल आपको पता है किस चीज़ का वो कहते हैं अंग्रेज़ी में? उर्दू में गालबन इसे रोगने अरिंड कहा जाता है, यानी अरिंड का जो रोगन निकाला जाता है, ये भी बालों के लिए बहुत मुफीद होता है। तो अब उन्होंने ये किया है हमारी रिक्वेस्ट पे कि 3 बॉटल्स इसकी और 1 बॉटल ये, 4 बॉटल्स को मिला के जो उसका क्या कहना चाहिए ऑफ़र है वो है 2500, 25 है या 50 है, इसी के लगभग उन्होंने की है। और जिन ख़वातीन हज़रात ने ये ख़रीदा है वो बहुत खुश हैं। ज़ाहिर है आपको पता होता है कि पीछे मेरी जो रसद है वो चल रही है। अगर आप उस पर जाएँ द्राज पे और लिखे डॉक्टर नौशीन नाज, तो वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। वहाँ से भी आप टिक टिक करें, और मेरा ख्याल वो तो 56 या 70 रुपीज़ उनके होते हैं जो डिलीवरी चार्जेस हैं। लेकिन इस पैकेज में जो आप इनसे बराह रास्त मंगवाएंगे तो उसमें तो फ्री है। उन्होंने, क्योंकि आम जो TCS है या किसी और से आता है वो 300 रुपये लेते हैं, लेकिन इन्होंने कमाल फयाजी का मुजाहरा किया कि आप सबको वो फ्री कर दिया, होम डिलीवरी फ्री। पाकिस्तान में किसी जगह भी बैठे हों तो आप उनको मिल सकता है। अच्छा, जो दराज में चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कुछ मुल्कों में आप वहाँ दराज से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें शायद हर मुल्क में नहीं जा सकती, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, पर कुछ के बारे में मुझे अंदाज़ा है कि जहाँ जहाँ दराज के अपने आउटलेट्स होते हैं और अपना उनका पूरा सिस्टम है, वहाँ पे वो चीज़ें जा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, ज़िंदगी में अगर अल्लाह ने आपको समझ दी है और फ़हम भी दिया है, आप ख़ुद भी कुछ ऑयल बना सकते हैं। लाइक रोगने ज़ैतून आप घर में ज़रूर होना चाहिए, रोगने बादाम ज़रूर होना चाहिए,
ये जो इस मौसम में एक ऐसा रोगन होता है जो थोड़ा जम जाता है, वो है नारियल का रोगन, नारियल का तेल। इसको आप जो ही अपनी हथेली पे रखोगे तो एक लम्हे में वो पिघल के, चूँकि अल्लाह ने उसके अंदर ऐसी खूबी रखी है कि वो इंसान के जो जिस्म की हरारत है उसके मुताबिक रहता है, जमता नहीं है। सो ये भी बालों के लिए बहुत मुफीद है। और मैंने तो इनको अगर आप चेहरे पे भी और हाथों पे भी लगाते रहते हैं ऑफ एंड ऑन, अपनी एड़ियों पे और अपने पाँव पे और जिस्म के, यानी नहाने से पहले आपको ज़रूर एक दफ़ा किसी न किसी ऑयल का मसाज करना चाहिए। वीकली 1 दफ़ा 2 दफ़ा लाजमी। और मेरी बात लिख के रख लीजिए, अगर आपका पार्टनर और आपके दोस्त आपको ये ना कहें कि तुम्हारी बहुत बेबी जिल्द है, बेबी स्किन है, और ये जुमला सुन के जैसे लड़की और लड़के को ये अच्छा लगता है कि वो कम उम्र लगते हैं, इसी तौर पे कोई आपकी स्किन के बारे में कहे, कोई हाथों के बारे में कहे, कोई बालों के बारे में, ये अल्लाह की बड़ी शानदार नेमतें हैं जो आपको खूबसूरत बनाती हैं। तो जो नेमतें खूबसूरत बनाती हैं उनका तो आखिरी लम्हे तक, आखिरी सांस तक ख्याल रखना चाहिए। थोड़े पैसे भी खर्च करने पड़े तो करते रहना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।